एक और आप ध्यान रखना, हमने इस देश को, विश्व को आडंबर से भी पार ले जाना है। गुरु का अर्थ होता है, गु का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से, शरीर से, ये शरीर अंधकार है, ये जगत सारा अंधकार है, भौतिक है, इससे पार हमें अस्तो माँ सदगमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्यो माँ अमृतगमे, जो हमें इसे पार ले जाता है। धर्म के नाम से जो जो भी हो रहा है, व्यक्तिवाद की पूजा हो रही है, धर्मों से, आश्रमों से, लड़ाइयों से, न जाने क्या क्या हो रहा है, हिंदू के नाम के, मुसलमान के नाम से, सिख के नाम से, ईसाइयों के नाम से, संप्रदायों के नाम से क्या क्या हो रहा है। हम एक तत्व को भूल गए, एक ओंकार को भूल गए, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति को भूल गए, अल्लाह अकबर को भूल गए, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति को भूल गए। तो एक परमात्मा जो गुरुर ब्रह्मा, जो भगवान ब्रह्मा है, जो कण कण में है, गुरुर विष्णु, भगवान विष्णु जो व्यापक है अणु अणु में, और महेश जो सदा रहने वाला है, और गुरु साक्षात परब्रह्मा, साक्षात जो परब्रह्म परमात्मा है वो गुरु है। ये श्री गुरु ग्रंथ साहब, वेद शास्त्र इसी बात की, इसके साक्षी हैं। जो बोलना और जो आपको भी बताना शास्त्रोक्त नहीं है, गुप्त विधान है। गीता का 11वां अध्याय पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण ने कहा, ये अर्जुन, ये गोपनीय ज्ञान है। अब गोपनीय ज्ञान गीता में तो लिखा है, लेकिन है क्या? पूछ लो किसी से, वो क्या था गोपनीय ज्ञान, वो बताओ हमें। वो गोपनीय ज्ञान नहीं कोई बता सकता। अब ये जो मंत्र दे रहा हूं, अथर्ववेद में वर्णित है इसके बारे में। ये गोपनीय से गोपनीय ज्ञान है, वेद कह रहे हैं इसके बारे में। और अभी मैं दिखाऊंगा वो वेद में, तो आप ढूंढ नहीं सकते, ढूंढने के बाद बोल नहीं सकते, बोल भी लेंगे तो पासवर्ड नहीं है। कीलक अध्याय को पढ़ेंगे, भगवान शिव ने जिसे कहा है दुर्गा सप्तमी में, मार्कंडे पुराण में, कि निष्कीलन करे बिना जो इसका पाठ करता है उसका अर्थ को उसे प्राप्त नहीं होता, उसे लाभ नहीं मिलता। कंप्यूटर आपके पास है, ईमेल खोलो, पासवर्ड ही नहीं आपके पास, कैसे खोलेंगे? स्विच नहीं है, कैसे खोलेंगे लाइट को? ताला है, चाबी नहीं है, कैसे खोलेंगे घर को? अकाउंट को, मोबाइल को, लॉक है सारे, बंदूक है, गन है, लॉक है, कैसे खोलेंगे? प्रभु ने हमारे हर अंगों को गुप्त रखा है, गोपनीय रखा है, और एक स्किन के द्वारा, छोटी सी चमड़ी के द्वारा उसे ढक दिया, अन्यथा कितने कीटाणु आके समाप्त कर देते हैं हमें। इसलिए गोपनीय विधान को गुप्त रखा जाता है। सरकार के पास अनंत अनंत प्रारूप गुप्त हैं, गोपनीय हैं। घर के हमारे अनंत वार्तालाप, बातें गोपनीय हैं, पति की, पत्नी की, परिवार की, माता की, पिता की, बहन की, भाई की, उसी से चल रहा है, गोपनीय से ये चल रहा है। अगर गोपनीय का गोपनीय तत्व लोप हो जाए तो खत्म, कुछ भी नहीं है फिर। ये देवीय विधान है, लौकिक विधान नहीं है। लौकिक का अपना रूप है जो तथ्यगत है, ये अलौकिक विज्ञान है, कृपा का विज्ञान है। जैसे राष्ट्रपति ने छोड़ दिया, राष्ट्रपति की बोझ है, छोड़ दिया, लेकिन चीफ जस्टिस नहीं छोड़ सकता। वो कहता है ये फांसी के काबिल है, इसे मैं फांसी दूंगा, ये न्यायिक है। लेकिन राष्ट्रपति का विधान है, वो छोड़ सकता है, और राष्ट्रपति भी विधान में बंधा है, वो भी विधान के अनुसार छोड़ता है। परमात्मा किसी विधान में नहीं बंधा हुआ, किसी भी नियम कायदे में नहीं है। जब चाहे हमें रोगों से, कष्टों से मुक्त कर सकता है, पार कर सकता है, और करता है। ये बोझ है, और नहीं भी कर सकता। हमारा कोई गुलाम नहीं है गुरु और परमात्मा। राष्ट्रपति हमारा गुलाम नहीं है। राष्ट्रपति भी गुलाम हो सकता है किसी पालिका का, न्याय का, विधान का, लेकिन परमात्मा और गुरु कभी गुलाम नहीं होते। ना काऊ को भय देत, ना भय मानतान, कहे नानक सुन रे मना, संताई को जान। जो किसी को भयभीत नहीं करता, और जो किसी का भय नहीं मानता, और जो किसी को डराता नहीं है, जो किसी से डरता नहीं है, जो शास्त्रोक्त नियमों पे चलता है, अपने नियम घर के नहीं बनाए। ये जो दिया जा रहा है ये शास्त्रोक्त नियम है, घर का बनाया नहीं है, कोई नाम मैंने दे दिया और फिर प्रयोग किया है। फिर मेडिकल साइंस ने, डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया कि ये तथ्य है। बच्चे नहीं मानते, बच्चे मेडिकल वैज्ञानिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, बड़े विद्वान हैं, प्रतिभाशाली हैं, वो नहीं मानते। वो कहते हैं क्या ये पुराने युग की बातें हैं, ये क्या है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। उन्हें ये बातें अच्छी लगेगी। ये पाठ से क्या होता है? उनको बोलो कोई बात नहीं, तुम अखबार तो पढ़ते हो, टीवी तो देखते हो,
10 मिनट बोलने में क्या नुकसान है? मजाक में पढ़ लो इसको, कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं है। और वो पढ़ेंगे, वो हैरान हो जाएंगे, उनके काम होने लग गए, उनकी बाधा हटने लगी, उनके शत्रु करने वाले बदलने लगे, मित्र बनने लगे, उनका प्रेम आने लगा, उनके पास धन आने लगा, उनका बिजनेस फैलने लगा, उनके पास विद्या आने लगी। मजाक में करके देख लो। और मैंने भी मजाक में किया था। मैंने कहा क्या इससे होगा पाठ से, पूजा से? मैं, सबको पता है, इनसे पूछ लो, मैं नहीं मानता था। मंदिर में हम जाते ही नहीं थे। बचपन में जाते थे, माता पिता पकड़ के ले जाते थे गुरुद्वारे मंदिर, हम चले जाते थे। जैसे हमारे में बुद्धि आई, जैसे हमारे में विवेक आया, जैसे हमने पढ़ा, जैसे हम विद्वान हुए, जैसे हमें बोध हुआ कि हम भी कुछ हैं, वैसे हमने कहा ये क्या आत्मा, क्या परमात्मा, ये क्या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, ये क्या गीता ग्रंथ बाइबल रामायण, ये क्या ब्राह्मण, ये क्या गो, क्या गीता का गायत्री, ये सब पखंड है, कुछ नहीं है इसके अंदर। और छोड़ दिया हमने, क्योंकि हमारे में बुद्धि आ गई, हम विवेकी बन गए, समझदार बन गए। हमने बोला ये क्या मूर्ख जगत है। लेकिन जब पाठ किया, ऐसी संकट में गिरा, इतनी गरीबी में गिरा कि मैं मरने के कगार पे गया था। फिर कोई ऋषि मिले, कहता कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मरने जा रहा हूँ, पैसे नहीं है, गरीबी है, कंगाली है। कहता मरने जा रहे हो तो 15 दिन के बाद मर लेना। 15 दिन के मर लेना क्या मतलब? कहता ये 15 दिन में एक मंत्र दे रहा हूँ, ये कर लेना। मैं कहा उससे क्या हो जाएगा? कहता मरना तो है ना, क्या हो जाएगा बाद में पता लग जाएगा, 15 दिन के बाद मर लेना। तो मैंने कहा इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैंने चुप करके पाठ किया। अनायास एक व्यक्ति आया और मैं सोच भी नहीं सकता, उसने कहा कि मैंने ऐसे आपसे एक औषधि ली थी, उस औषधि से मैं हैरान हो गया और मेरा ये लाभ हो गया। मैंने कहा अच्छा। कहता है मेरा यहाँ बहुत बड़ी बंगला है, आप वहाँ मेरे पास आ जाओ और आधे पैसे आपके आधे पैसे मेरे, पेशेंट मैं आपको दूंगा 100 डेली, 100 रोज दूंगा। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, मैंने ठीक नहीं किया, ये पहले देख लेना, मैं कोई चमत्कारी संत सुंत नहीं हूं। मैंने तो एक प्रार्थना करके पाठ करके आपको दवाई दी थी और वो लोगों को पाठ करना पड़ेगा। कहता कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? अगर हम ठीक होते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है 5 मिनट करने में? मैंने कहा चलो। फिर उसके बंगले में ले गए। घर नहीं था मेरा, कुछ भी नहीं था, और वो मुझे ले गए। पहले दिन 100 पेशेंट, मैंने उन्हें प्रार्थना करके दवाई दे दी। मैंने कहा देख भी मुझे नहीं पता ठीक हो गए नहीं होंगे, ये व्यक्ति कह रहे मैं ठीक हो गया और मुझे नहीं पता, मैं कोई ठीक करने वाला नहीं हूं, ये जड़ी बूटी है सिंपल सी। कहता हमें क्या लेना? और मैंने उन्हें कहा पैसे भी ठीक होने के बाद देना मुझे, कहीं आप ना ठीक हो। कहते हैं ये तो बड़ा मजेदार आदमी है, वरना पीस के दे देते। मैंने कहा कोई मैंने पीस के नहीं देनी, ये साफ साफ है। कहते नहीं हम तो तब भी आपको देंगे, वो दे जाते थे। और कोई कहते थे ठीक है भाई हम बाद में दे देंगे। मैंने कहा बाद में दे देना, मेरे खर्चा कौन सा लग रहा है? वो लोग हैरान हुए, इतना साफ साफ। और 1 महीने में घर बन गया, वो बन गया, ईदरा बन गया। अब मैं क्या करूंगा इतने धन का? और ये उस वर्ष की बात है। फिर इसी ने कहा अब बंद कर दे, अब जितना तुझे चाहिए था मिल गया, अब अध्यात्म में ध्यान में चला जा, अब और चाहिए पैसा? मैंने फिर गुरु माँ से कहा चाहिए। कहते क्या मतलब चाहिए? क्या मतलब? आप काम करते हैं, आप चिकित्सक हैं, आपके पास लोग दवाई लेने आते हैं और आप अब बंद कर देंगे। तो मैंने कहा आपको कितना चाहिए? खाने के लिए नहीं था, घर नहीं था, अब आपके पास इतना आ गया और क्या चाहिए? कहता हमें नहीं मालूम, आप जैसे रहेंगे हम रह लेंगे आपके साथ। तो मैंने कहा अब मैं इसको बंद कर रहा हूं, अभी मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। तो 3 साल के बाद, 4 साल के बाद गुरु ने कहा बैठ जाओ, कोई काम नहीं करना। फिर मैं मौन में चला गया और इस मंत्र का ध्यान करने लगा, इस पाठ का जो मैं आपको आज देने जा रहा हूं। और परमात्मा की कसम मैं आपको सच बोल रहा हूं, साफ साफ बोल रहा हूं, ये जो लोग मैं आपको देने जा रहा हूं, और धर्मों से पार, हर अडंबरों से पार, हर किसी से पार,